पुरानी घटना सुनाता हूं आपको। एक शहर के अंदर, मैं एक दो जगह पहले भी सुना चुका हूं, एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था। गुरुकुल समझते हैं आप? विद्यालय। एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था जहां पर एडमिशन असंभव था। असंभव बोले शोकेश जी तो वो बड़ा मुश्किल था। उसकी कुछ क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया ये थे, जब लड़का 7 वर्ष का होगा तो वो लड़का को उसका घर का कोई भी व्यक्ति छोड़ने नहीं आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति उसको उस गुरुकुल के दरवाजे पे छोड़ने आएगा जो उस घर से ताल्लुक ना रखता हो। विडंबना, ठीक है। दूसरा, जब लड़का घर से निकलेगा सुबह भोर होनी चाहिए 5 बजे से पहले, 4:30 बजे घर छोड़ेगा, दूसरा कंडीशन। और जब घर छोड़ेगा वो लड़का, तो अगर पलट के देख लिया तो गुरुकुल में एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात, कोई घर का व्यक्ति उसको छोड़ने नहीं जाएगा। दूसरी बात, तो पलट के नहीं देख सकता। तब उस गुरुकुल में उसका, तो एक लड़का 7 वर्ष की उम्र में हुआ, मां बाप ने रवानगी तय करी, घर का नौकर घोड़े पे लेके जाने लगा। तो मां बाप छत पे खड़े होकर देख रहे हैं, लड़का नीचे से निकल गया, घोड़े पे बैठा घुड़सवार और लड़का आगे। मां बाप को यही है बस कि मुड़ के ना देखे बस, क्योंकि मुड़ के देख लेगा तो फिर इसका संकट। लड़का पहुंचा, मुड़ के उसने देखा नहीं। मां बाप ने पहली लड़ाई जीत ली, लड़के ने पहला युद्ध जीत लिया। लड़का पहुंचा गुरुकुल के दरवाजे पे, प्रतियोगिता चालू हुई, एडमिशन की प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता क्या है कि लड़के को उसका नौकर या जो भी छोड़ने आया है वो छोड़ के चला जाए, और लड़के को गुरुकुल के गेट पे चौकड़ी मार के बैठना है, आंख बंद करके, जब तक कोई लेने नहीं आता, आंख खोलनी नहीं। लड़का बैठ जाता है गुरुकुल के गेट पे, सुबह 5 बजे है, अंधेरा है, अभी आंख बंद कर लेता, अभी कोई लेने आएगा। लड़के को नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजरता है। लड़का इंतजार में कि कोई गुरुकुल के अंदर लेके जाएगा, मेरी शिक्षा आरंभ होगी। 7 बज गए, विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया। कदम ताल उसके कानों में पड़े कि लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मुझे भी कोई लेने आएगा। कोई उसको लेने नहीं आता। बच्चे उसको थप्पड़ भी मार रहे हैं, कोई लात भी मार रहा है, कोई हंस भी रहा है। अब लड़के का संकल्प देखो, आंख खोली, एडमिशन नहीं। लड़का आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि एडमिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरज निकल गया, ऊपर पहुंच गया, धूप, स्कूल लगना शुरू हो गया, गुरुकुल लगना शुरू हो गया, रक्त चाप बंद हो गई, बच्चों की शांति होगी। लड़का बैठा है, अब कोई आएगा। समय निकलता जा रहा है, धूप बलवान हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, कोई नहीं। लड़का दरवाजे पे, 2 बजे, कोई नहीं। लड़का दरवाजे पे आंख बंद करके बैठा है 7 घंटे से। संकल्प, 2, 2:30, 3 बज गए, कोई लेने नहीं आया। बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे वापस जाने लगे। फिर वो चाप शुरू होगी, कदम ताल, और फिर वो लड़कों का हंसना, उसको ठोकर मारना, लात मारना, हंसना, मस्करी करना। और धीरे 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 सारे विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के फिर निकल गए। फिर सन्नाटा, फिर कोई लेने नहीं आया। लड़का हैरान। धीरे धीरे धूप कम हो गई, संध्या हो गई, कोई लड़के को लेने नहीं। जब उसको लगा कि अंधेरा हो गया, उसने आंख नहीं खोली। 7:30 बजे 2 बौद्ध भिक्षु उठे, गेट पे आए, उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तू लायक है हमारे गुरुकुल के, अंदर आ जा। मैं आपसे कहता हूं, छोटे छोटे संकल्प आपको क्षमतावान बनाते हैं। और मैंने ये प्रयोग अपने ऊपर बेहतरी के लिए किए हैं बहुत बार। मैं अलग बन गया हूं पिछले 2, 4, 5 साल में। अगर आप ऐसा कर सकें तो आप खेल कर सकते हैं। आज का दिन फेसबुक नहीं देखूंगा, व्हाट्सएप के लिए इसलिए मना कर नहीं करता क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं। एक दिन फेसबुक नहीं देखूंगा, 4 घंटा नहीं देखूंगा, आज ये नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी 4-5 अचीवमेंट आप कर लें और 1-2 महीने तक करते रहें। मैं दावा देता हूं आप 1 महीने के बाद एक अलग इंसान बन जाते हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट। I'll take you to the next level. इच्छा शक्ति का मजबूत होना बेहद जरूरी है दोस्त, क्योंकि लोग ऑब्स्टेकल फेंकेंगे, ताना मारेंगे, विपत्तियां कसेंगे, तेरे से नहीं होगा बोलेंगे। ये लोगों का काम है, उनको करने दो। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको देके जाता हूं आज। स्मॉल प्रयोग, स्मॉल फॉर्मूलाज टू मेक योर इच्छा शक्ति मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। कुछ मत करिए। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन अब उपवास करेंगे।
उपवास करेंगे, दिन में एक बार खाना खाएंगे। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है? मैं बोलता हूं कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूं कुछ नहीं। इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे आवारा मन कमजोर होता है। मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। इससे मन कमजोर होता है। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है कि यस आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो, यस आई कैन डू दिस, मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति होगा कुछ नहीं। कहते हैं इससे आपकी ऊर्जा बलवान होती है। वो कहते हैं कि जो आदमी तय कर लेता है, चाहे वो छोटी सी चीज तय हो, और उसको अगर पूरा कर लेता है, जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है।